नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आपको याद होगा राहुल गांधी ने लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान अपने संबोधन में मार्शल आर्ट का जिक्र किया था। याद है आपको? वो राहुल गांधी की तरफ से जो ऐसे करके कुछ बताया गया था कि चोक कर दिया जाता है। उन्होंने एक टेक्निक बताई थी कि ग्रिप, हाँ ये आ गई, ग्रिप, चोक और फिर टैप। उन्होंने कहा था मार्शल आर्ट में ऐसे होता है कि आप चोक कर देते हैं ऐसे करके। उसको उन्होंने पॉलिटिक्स और व्यापारिक तरीके से जोड़ने की कोशिश की। लेकिन फिलहाल साहब जो चल रहा है ना, उससे उनका करियर ही चोक होने का खतरा हो गया है। जैसे वो बता रहे थे कि ग्रिप करो और फिर जो है चोक हो जाता है ऐसे करके। लेकिन अभी जो चल रही है ना चीजें, उससे उनका करियर चोक होने का खतरा है। क्योंकि साहब राहुल गांधी और कांग्रेस ने संसद में इस बार जो किया वो अप्रत्याशित था। वो बता रहे हैं लोग कि संसदीय इतिहास में आज तक नहीं हुआ। बीजेपी के मुताबिक हदें पार कर देने वाला रहा है। कभी एक ऐसी किताब को लेकर चर्चा जो छपी नहीं, फिर जिसने किताब लिखी पूर्व सेना प्रमुख, उन्होंने राहुल गांधी को फैक्ट चेक किया कि साहब क्या। कभी संसद परिसर में खुलेआम एक सिख सांसद को गद्दार कहा। आरोप यहां तक लगे कि उनके इशारे पर कुछ सांसदों ने पीएम मोदी की चेयर को घेर लिया। स्पीकर ने कहा कि कुछ हो सकता था। बहुत चीजें ऐसी हुई इस बार जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से अब एक प्रस्ताव, एक मोशन लाया जा रहा है, नोटिस, जिसमें कहा जा रहा है कि इनकी अब संसद सदस्यता खत्म करिए साहब। आरोप यहां तक लगे कि कांग्रेस के सांसद स्पीकर ओम बिरला के चैंबर में भी घुस गए थे। उसके भी सब डायरेक्टर राहुल गांधी जी थे और वहां पर कुछ आरोप लगाया कि अपशब्द का एक गाली गलौज हुई, हंगामा किया, अभद्रता हुई। राहुल गांधी कई कांग्रेस सांसदों के साथ, वो एक और तस्वीर आई थी, अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी मीडिया से बात कर रहे हैं, वहां अचानक से आगे राहुल गांधी, उनको थोड़ा असहज कर दिया। ये स्पीकर के रूम में आरोप लगे कि यहां पर गाली गलौज हुई। ये सब कुछ डायरेक्टर राहुल गांधी बीजेपी के हिसाब से। और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले एक बहुत बड़ी सूची है कि राहुल के आचरण पर कब कब सवाल उठ चुके हैं। ये सारी अलग अलग तस्वीरें आप देखेंगे। संसद में राहुल गांधी पर आंख मारने के आरोप लगे थे, आई ब्लिंक, आंख मारने के आरोप। फिर उसके नीचे आप देखेंगे वो मोदी के गले पड़ने वाली तस्वीर, जब जाके ऐसे लपक लिया था, वो करे मोहब्बत की दुकान, आंख मारने की तस्वीर, फिर गले पड़ चुके हैं। और यही नहीं, वो स्मृति ईरानी वाला एपिसोड जब इन पर फ्लाइंग किस के भी आरोप लग गए थे। राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस के आरोप, आंख मारने के आरोप, गले पड़ने के आरोप, गद्दार, वो तो उन्होंने कहा, वो आरोप थोड़ी ना, वो तो गद्दार उन्होंने कहा। एक अध्यादेश को नॉनसेंस बताकर फाड़ने के आरोप, वो खुद फाड़ने की बात कह चुके हैं। बीजेपी कह रही है इस बार थोड़ी लाइन ज्यादा क्रॉस हो गई। बजट भाषण पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कई आपत्तिजनक बातें कही जो किताब छपी नहीं, उसे लेकर उन्होंने दावे किए। कभी मंत्रियों पर निराधार आरोप लगाए, प्रधानमंत्री के लिए गलत भाषा का उपयोग किया, कहा कि मोदी ने देश बेच दिया, भारत माता बेच दी और पता नहीं क्या क्या, अमेरिका गए सरेंडर कर दिया। ये सब अब सुनिए। इसके बाद अब आज की खबर क्या है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि सरकार राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन, विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाएगी। यह नोटिस तब दिया जाता है जब संसद या संसद के सदस्यों की गरिमा को ठेस पहुंचाई जाती है। इस फैसले को सरकार ने अगले ही दिन वापस ले लिया। क्यों, वो पेंच सुनिए। झारखंड से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, उन्होंने राहुल गांधी की संसद सदस्यता को खतरे में डाल दिया है। निशिकांत दुबे राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन लेकर आ गए हैं। सरकार राहुल के खिलाफ मोशन ड्रॉप इसलिए कर रही है क्योंकि निशिकांत दुबे एक सब्सटेंटिव मोशन ले आया। अभी सुनिए क्या है इसमें। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन पेश करते हुए उन पर बेहद सीरियस आरोप लगा दिए। राहुल गांधी देश के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करने वालों के साथ मिले हुए हैं। देश के विभाजन प्लान पर काम कर रहे हैं राहुल गांधी। निशिकांत दुबे ने यह तक कह दिया कि राहुल गांधी टुकड़े गैंग के बॉस है, देश को तोड़ना चाह रहे हैं, बार बार लाइन क्रॉस करते हैं। राहुल गांधी कुख्यात फोर्ड फाउंडेशन के सक्रिय सदस्य हैं। विदेशी फंडिंग, उनकी विदेशी बहुत सीरियस चार्जेस हैं। और यही नहीं, उन्होंने आगे जो मांग की है, राहुल के आचरण की संसदीय समिति द्वारा जांच कराई जानी चाहिए, उनकी संसद सदस्यता रद्द हो, और एक और मांग है कि उनके आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।
पूरी जिंदगी चुनाव ही ना लड़ पाए। दो बड़ी बातें हैं, एक उनकी संसद सदस्यता रद्द हो और आजीवन उनके चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया जाए। यह मोशन बहुत सीरियस है, क्योंकि साहब अगर इस प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया तो फिर चर्चा, फिर मतदान, वोटिंग, और अगर प्रस्ताव पास हो गया तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर असर पड़ सकता है। वोटिंग, पहले चर्चा, फिर मतदान, वोटिंग, और फिर अगर यह प्रस्ताव पास हो गया तो फिर संसद सदस्यता खतरे में आ सकती है। सुनिए किसने क्या कुछ कहा, फिर डिबेट करेंगे। सुनिए। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। तहसीन पूनावाला हैं मेरे साथ, अजीज खान समाजवादी पार्टी से हैं, करण भाई मेरे साथ है, करण वर्मा ऑथर हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले प्रेम शुक्ला, थोड़ा ज्यादा हो गया, टुकड़े गैंग के बॉस हैं, देश को खतरे में डाल रहे हैं और इनके चुनाव लड़ने पर रोक लग जाए, इनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी जाए। मतलब वो एलओपी हैं, आप कह रहे हैं टुकड़े गैंग के बॉस, देश के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा। ही इज एलओपी सर, एलओपी हैं वो प्रेम शुक्ला जी। नहीं, निश्चित तौर पर वो एलओपी हैं और एलओपी से बहुत ही गंभीर और गरिमामयी आचरण की जो है हर किसी को अपेक्षा है, लेकिन उनका आचरण ना तो गंभीर है ना गरिमामयी है। जिस तरह से संसद के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर एक मंत्री के लिए जिस तरह के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, वह किसी गरिमामयी व्यक्ति द्वारा ना होकर बल्कि किसी सड़क छाप लफुए का व्यवहार है। यह अत्यंत जो है निंदनीय है और इन शब्दों का प्रयोग करते हुए भी हम लोग को पीड़ा हो रही है कि आप जो हैं संसद के नहीं, वो विपक्ष के नेता होने के बाद नॉन आपसे सीरियस गरिमा है, की आवश्यकता, गरिमापूर्ण उनका व्यवहार नहीं है, ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन वो एंटी नेशनल, मतलब वो देश के लिए खतरा है, टुकड़े टुकड़े गैंग के बॉस हैं, देश को तोड़ना चाह रहे हैं। आगे वो बताइए। रखेंगे ना? हाँ जी। नहीं, अच्छा नहीं अमन जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। जब देखिए, संसदीय परंपरा के अनुकूल संवैधानिक ढंग से संसदीय जो नियमावली है उसके अनुकूल सब्सटेंटिव मोशन मूव किया गया है। यस। अब उसमें यदि लोकसभा अध्यक्ष जी ने उस मोशन को स्वीकार किया तो जांच समिति गठित होगी। जांच समिति गठित जो होगी तो सारे आरोपों की पुष्टि करेगी, जांच करेगी। जब आरोप पुष्ट होंगे तब उसके आगे कार्रवाई होगी। तो आरोप लगाने वाले को यह सिद्ध करना होगा कि सोरोस गैंग से उनके क्या संबंध हैं, एक चीज फोर्ड फाउंडेशन से उनके क्या संबंध हैं, राहुल गांधी पर है, अगर फोर्ड फाउंडेशन से उनके संबंध, क्यों वो उनके पास उनके आरोप को ऑथेंटिकेट करने के सबूत नहीं होते, वो हिट एंड रन, वो बोल के चले जाते हैं, ये आरोप है। क्या आपके पास हैं जो आरोप आप लगा रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करने के सबूत कि राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के बॉस हैं और उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, ये सब? श्रीमान निशिकांत दुबे ने, जब श्रीमान निशिकांत दुबे जी ने सब्सटेंटिव मोशन लाया है, हाँ। तो निश्चित तौर पर जो वो आरोप लगा रहे हैं उससे संबंधित प्रमाण जो है वो प्रस्तुत करने का सामर्थ्य रखते हैं, वो प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। सोरोस के साथ श्रीमान राहुल गांधी के संबंधों को प्रमाणित करने का दायित्व तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर है, ठीक है, और वो प्रमाणित करेंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग से उनके संबंधों को तो जो है पब्लिक के जो है नॉलेज में है, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। भाई, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये नारा लगाने वाले लोग जो हैं उनके साथ हैं कि नहीं है, कि कैसे नेता बताइए ना, कैसे नेता को विपक्षी नेता जो लोग ये नारा लगाते हैं उनके जो है, अगर ये सब आरोप आपके सही हैं, तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में, उनके तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में प्रशांत भूषण जैसे लोग थे जो कश्मीर को भारत से अलग होने के लिए खुल्लम खुल्ला ऐलान करते हैं, ये सत्य है कि नहीं है? कन्हैया कुमार जो है, तहसीन पूनावाला, हम शर्मिंदा हैं, तेरे बता दिया राहुल गांधी देश के लिए खतरा है, ये कहने वाले नेता हैं कि नहीं है? वो हमारे समाज, हमारे देश के लिए राहुल गांधी जो है डेंजर है, खतरा है वो, और उनको उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दो
और उनकी संसद सदस्यता को खतरे में डाल दो। वैसे ऑन ए लाइटर नोट, राहुल गांधी की संसद को सदस्यता को अगर खतरे में डालेंगे तो आपका भी बीजेपी का भविष्य खतरे में आ जाएगा, क्योंकि वो आपके बहुत बड़े यूएसपी और बहुत बड़ी टीआरपी है, वो आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल ऑन ए लाइटर नोट था वो। लेकिन तहसीन पूनावाला, ये थोड़ा मामला सीरियस हो गया है तहसीन, जो आरोप है। अमन जी, सबसे पहले तो आपके साथ मुझे शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है, इसलिए शुक्रगुजार हूँ। दो चीज, आज आप आश्चर्यचकित हो गए अमन जी मेरी बात सुनकर। मैं बिल्कुल प्रेम भाई के साथ हूँ, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, मैं आज प्रेम भाई के साथ हूँ। अमन भाई, कोई भी हमारे बीच में विवाद हो, कोई भी डिफरेंसेस हो, हम देश के लिए एक है। अमन भाई, ये चीज तो आप मानते हो पूरी तरह से, देश एक और सबसे आगे होना चाहिए। अब ऐसे में मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री, मेरे आदरणीय गृह मंत्री के नाक के नीचे एक देशद्रोही, एक नहीं दो देशद्रोही अमन भाई, एक राहुल गांधी जी, एक गौरव गोगोई जी। गौरव गोगोई जी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते, ये उनके मुख्यमंत्री का आरोप है, और राहुल गांधी जी देशद्रोह के आरोप में है, वो सारी गलत काम करते। तो मुझे बताइए, संसद की बात ठीक है जो माननीय सांसद कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति देशद्रोही है अमन भाई, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको गिरफ्तार करना चाहिए, यह आपका संवैधानिक कर्तव्य है। अब गौरव गोगोई देश के लिए की जासूसी करे पाकिस्तान के साथ, राहुल गांधी देश को नुकसान पहुंच रहे, और ये लोग बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे, संसद में ये चिट्टी खेल रहे। दूसरी बात, जो शब्दों की बात की आदरणीय प्रेम शुक्ला जी ने, पार्लियामेंट में मैंने ये शब्द भी सुने थे, फारूक अब्दुल्ला की कनपट्टी पे बंदूक लगा के लाना है, ये शब्द मैंने भी सुने थे। नारायण रानी जी के भी शब्द सुने थे, उन पे क्या कार्रवाई? वहां पे तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, छोड़ दीजिए इन चीजों को। लेकिन मैं एक लास्ट चीज अपनी बात, ये जो मोशन है इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, ये जो सब्सटेंटिव मोशन है, ये अगर स्पीकर ने एक्सेप्ट किया, सुनिए, अगर स्पीकर ने एक्सेप्ट किया, चर्चा होगी, वोटिंग होगी। अगर एक्सेप्ट हो गया तो संसद सदस्यता पर खतरा हो जाएगा। ये आप कह रहे करती नहीं बीजेपी, इस बार मामला सीरियस है, आपको भी पता है। ये डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि भारत के इतिहास में कभी भी कोई भी सभापति, अलग अलग सभापति बने इस महान पार्लियामेंट के, महान संसद के, कोई भी सभापति ने इस तरह से व्यवहार नहीं किया जो माननीय ओम बिरला जी ने किया है। और क्योंकि उन पर ऑपोजिशन का दबाव है, 2026 में वो टाइपोइंग एरर था। और मैं ये बात आपकी पूरी इत्तेफाक करता हूँ कि राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनको थोड़ा सा उनको अब पिछली बार जगदीप धनखड़ की स्पेलिंग गलत हो गई थी, वो भी याद होगा आपको, जब पिछली बार भी लाया गया था तब वो जगदीप धनखड़। लेकिन आप एक चीज अप्रिशिएट करोगे अमन भाई, एक लाइन आप एक चीज अप्रिशिएट करोगे, जो माननीय उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति थे, उस पर राहुल गांधी जी और कांग्रेस का जजमेंट सही निकला। आप तो जानते हैं अंदर की खबर में भी क्यों निकल गए, वो तो हम जानते हैं। नहीं, मेरे पास ऐसी वाली अंदर की खबर नहीं है, पता नहीं कौन सी वाली खबर आपके पास। अरे तो नहीं, भाई आपने बड़े दावे से बोला मुझे पता है, पॉडकास्ट में बता दूंगा। अरे आपने बड़े दावे से बोला मुझे पता है, तो मैं बस बता रहा हूँ, मुझे वो जानकारी नहीं है कि आपका कौन सा अंदाजा सही निकला। इस बार थोड़ा सा अंदाजा थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। अजीज खान है मुस्कुरा रहे हैं। फिर अजीज भाई एक चीज है ना, मतलब वो तो राहुल आपके नेता हैं, आपके मतलब विपक्ष के नेता हैं, आप ही के नेता है, विपक्ष के नेता हैं, नेता विपक्ष है। आपको लगता है वो ईमानदारी से वो जिम्मेदारी ठीक से निभा पा रहे हैं? बहुत ही मतलब निष्पक्ष रूप से बताइएगा, अखिलेश जी भी कई बार निशाने पर ले चुके हैं। राहुल गांधी नेता विपक्ष की जिम्मेदारी क्या अजीज खान वो ठीक से निभा पा रहे हैं आपके हिसाब से? अभी जो मैंने दिखाया फ्लाइंग किस से लेकर पता नहीं क्या, वो सारी चीजें हैं, गद्दार और सारी चीजें, राहुल गांधी ठीक से निभा पा रहे हैं? अजीज खान? देखिए अमन भाई, सच ये है कि जिस तरह राहुल जी काम कर रहे हैं और विपक्ष का रोल अदा करना चाहिए, ईमानदारी की बात है, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं, जब उनकी कलई खुलती है, उनके बारे में चर्चा होता है, जब जो ट्रेड डील है उस पर चर्चा होता है और वो उसका जो लूप है वो खुल जाता है, तो आप देखिए किस तरह सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो घबरा करके पता नहीं कौन कौन सी बात, अभी ये मोशन ले आओ, ऐसा करो, सदस्यता खत्म कर दो। एक बात आप जानिए, इंसान की सदस्यता को खत्म कर सकते हैं आप, लेकिन उसकी विचारधारा को नहीं खत्म कर सकते हैं आप। बीजेपी विचारधारा नहीं खत्म कर सकती है, क्योंकि इसमें जो बातें रखी गई हैं, चाहे वो कृषि से रिलेटेड हो, चाहे वो देश के हित की बात हो, मैं सच बता रहा हूं, वो सारी चीजें जो उन्होंने रखी हैं, कृषि वाला मामला नहीं है, वो तो बीजेपी, वो तो फैक्ट शीट में भी यूटर्न हो गया ना। फैक्चुअली बोलिए, सुनिए ना सर, जी मैं सही से बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। बीजेपी को कहीं ना कहीं अंदर से घबराहट है कि उसका जवाब कैसे दे। अब प्रधानमंत्री महोदय लगातार संसद में आए नहीं, उनको जवाब देना चाहिए, फाइट करनी चाहिए। लेकिन अजीज भाई, मेरी आपसे उम्मीद कुछ और थी।
आना अजीज भाई, चाहिए। अरे सर सुन लीजिए, मैं अरे सर सुन लीजिए, आप ही के पास आ रहा हूं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। अजीज भाई, मेरी आपसे कुछ उम्मीद थी और थी, मुझे लगा आप अपने नेता की बात करेंगे कि अखिलेश जी बेहतर जिम्मेदारी तरीके से निभा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगा मेरिट के मामले में, चुनाव जीतने के मामले में, अनुभव के मामले में, अपील के मामले में, कनेक्ट के मामले में अखिलेश जी और राहुल जी की कोई तुलना, मतलब अखिलेश जी का जो परफॉर्मेंस भी रहा है, मुझे लगा था आप अखिलेश जी की बात करेंगे। आप भी राहुल जी के फैन निकले, मुझे लगा आप अपने नेता की बात करेंगे। सुनिए ना, अरे अरे भाई इधर उधर आप आपने ना एक बार नहीं नाम लिया अखिलेश जी का कि अखिलेश जी बेहतर निभा सकते अरे भाई हैं। बोल, अरे भाई अमन भाई, अरे ये सब छोड़िए आप। मैं एक बात बता दूं, देखिए हमारे नेता की बात अलग, उन जैसा नेता तो है ही नहीं देश में। नहीं, राहुल गांधी हैं ये तो, अरे अरे सर सुनिए ना मेरी बात, आप सुनिए, जो बात मैं कह रहा हूं उसे गंभीरता से। हमारे नेता जैसा नेता तो कोई है ही नहीं, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन जिस मुद्दे पे हम लोग बहस कर रहे हैं आज, यकीन मानिए उस मुद्दे का जवाब देना माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए ये जो बाएं दाएं भटक रहे हैं ना, वो जवाब नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई अगर वाकई में आंख मिला के बात करनी थी तो बात करनी चाहिए। नहीं, आप मेरे सवाल को गंभीरता से आप समझिए। मैं कह रहा हूं जो अखिलेश जी मुद्दा उठाते हैं, राहुल गांधी उसकी हवा निकाल देते हैं। अखिलेश जी जिस गंभीरता के साथ बीजेपी को घेरते हैं, हम भी चाहते हैं लोकतंत्र में मजबूत सशक्त विपक्ष हो, हम लोग भी चाहते हैं। जो लीड ममता बनर्जी, जो लीड अखिलेश यादव, इतने एक्सपीरियंस नेता हैं, सरनेम के चक्कर में आपने नेता विपक्ष बनाया हुआ है। मैंने वो सवाल पूछा, अखिलेश जी पर तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है। सोमनाथ भारती भी विपक्ष में ही है ना, वो इंडी का पार्ट बेशक ना हो, लेकिन वो भी बता देंगे ये बात तो, कि क्या राहुल गांधी, सोमनाथ भारती, क्या राहुल गांधी बतौर नेता विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा पा रहे हैं, बतौर इंडी के नेता, बतौर नेता विपक्ष, या मोदी के हाथ को ही मजबूत कर रहे हैं सोमनाथ भारती? अमन जी देखिए, चर्चा और जो अपना डिस्कशन का जो एक दायरा होना चाहिए वो देश को लेकर के होना चाहिए। मैं ये देख पा रहा हूँ कि इस वक्त, अगर आपको याद होगा, कई सारे चाटुकारिता में पीएचडी हासिल किए हुए सेलिब्रिटी सांसद जो भाजपा के थे, उन्होंने कहा कि भाई 2014 में देश आज़ाद हुआ, और आज़ादी जो उनकी वाली आज़ादी थी, जो कि बड़ा मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट था, वो बस लास्ट किया कितना, 12 साल, 26 में जाकर के अमेरिका को सरेंडर कर दिया। तो भाजपा के द्वारा दिलाई गई सो कॉल्ड आज़ादी 12 साल टिक पाई अमेरिका को, आज भारत इस प्रकार से नतमस्तक हो गया, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखें किस प्रकार से अमेरिका हमारे ऊपर रूल करने का प्रयत्न कर रहा है। अमेरिका की इतनी हिम्मत हो गई कि वो कह दे कि भाई हम मोदी जी का पॉलिटिकल करियर खराब कर देंगे। मतलब 18% और 0% का तो चल ही रहा है। $500 बिलियन भारत खरीदेगा, कमिटमेंट ले ही लिया उसने। फिशरीज, फार्मर्स, हमारे डेयरी, ये सब एक्सपोज हो गए। कमिटमेंट साथ में अमन जी, आपको करेक्ट कर रहा हूं। एक सेकंड, अरे इंटेंट तो बाद में क्या महाराज, पहले तो कमिटमेंट कह रहे थे। सुनिए, अभी मानिए अमन जी, आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट है। नहीं ठीक कह रहे हैं आप। अब इंटेंट बाद में बदला गया है, क्योंकि वहां से गया होगा कि भैया क्या हमारा बाकी बर्बाद कर दोगे हमारा पॉलिटिक्स। क्या है कि माननीय कितनी चल रही है, हरदीप पुरी साहब जो बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं बीजेपी के अंदर, अभी मोदी की कितनी चल रही है? मैं नहीं चल नहीं रही है, हाथ जोड़ा, बोला भैया हमारा पॉलिटिकल करियर मत बर्बाद करो। अच्छा ठीक है, तो ट्रंप ने सरेंडर कर दिया मोदी के एक फोन पर, हटा दिया इंटेंट। साहब ने 2 दिनों में जी जो ऑथेंटिकेट कर दिया। मेरे पास जो ये ईमेल्स है एप्स्टीन फाइल्स वाले, ऑथेंटिकेट कर दिया उन्होंने खुद ही, हमें जरूरत नहीं ऑथेंटिकेट कराने की। उसमें जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, मन जी आप भी देश के बड़े देशभक्त पत्रकार हैं, हम सबको देखो, पूरी दुनिया वर्ल्ड ओवर में इस्तीफा चल रहा है, ये इस्तीफा दे रहा है, वो जिसका नाम आ रहा है वो इस्तीफा दे रहा है। लेकिन हमारे वाले इस्तीफा देने के बजाय उसको कन्फ्रंट करना चाहते हैं। किसे कन्फ्रंट कर रहे हैं? एप्स्टीन फाइल में क्या लिख के दिया उन्होंने, हरदीप पुरी साहब ने, जो भाजपा के बड़े मंत्री हैं, कि प्लीज लेट मी नो जेफरी साहब, एप्स्टीन साहब, जो कि बच्चों के यौन शोषण के मामले में जेल जा चुका है, कह रहे कि व्हेन यू विल बी बैक फ्रॉम योर एक्जॉटिक आइलैंड। इसका मतलब उनको मालूम था किस प्रकार का धंधा वो कर रहा था वो आदमी। इसके बावजूद ना मोदी जी बोल रहे हैं, ना हरदीप पुरी साहब इस बात के लिए माफी मांग रहे हैं, ना इस्तीफा दे रहे हैं। क्लियर किया मेरे ख्याल से, तो क्या यही वो अभी है नहीं, वो अपनी बात रखने के लिए उन्होंने बोला कि एप्स्टीन से उनकी मुलाकात केवल कुछ, रुकिए, उन्होंने जो बोला है एप्स्टीन से उनकी मुलाकात केवल कुछ मौकों पर, वो भी एक प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के तौर पर हुई थी, उनके साथ सिर्फ एक ईमेल का आदान प्रदान हुआ था। ये तो हरदीप पुरी ने बोला है।
गलत है। अरे आपको इनके कैसे पता भाई जो साहब कह रहा है मेरे वो पास हरदीप emails हैं। पुरी वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक ईमेल का आदान प्रदान हुआ था। ईमेल्स हैं चार नहीं, यहां पे तो पूरा भरा हुआ है, 12 पेज भरा हुआ है। 4 मौके पे घर के अंदर, एप्स्टीन के घर के अंदर पूरी साहब की मीटिंग हुई है। मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूं इसको। वो कह रहे हैं कुछ मौकों पर एक प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के तौर पर हुई थी, वो कह रहे हैं। गलत बोला उन्होंने, देश को गुमराह किया। कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं, घर पे मुलाकात हुई है, जेफरी एप्स्टीन के घर पे मुलाकात हुई है साहब। नहीं तो आपको लग रहा है कि ये अगर ये भी चलिए मैं मान लेता किया था, हूं, उसके सोमनाथ बाद भारती मसला चलिए है। मैं ये भी मान लेता हूं, ये भी एक मुद्दा है। चलिए सवाल पूछे जाने चाहिए, सवाल पूछे जा रहे हैं, लोकतंत्र है, मंत्री जवाब भी दे रहा है, बहुत बहुत सुंदर। लेकिन आपको लगता है कि ये वही जो सवाल मैंने अजीज खान से पूछा था, मुद्दों को लेकर गंभीरता से घेरने की विपक्ष की रणनीति की तलवार की धार को कुंद कर रहे हैं राहुल गांधी, या उसकी हवा निकाल रहे हैं, या नहीं? आपको लगता है ऐसा नहीं है, वो विपक्षी नेता के तौर पर शानदार है? माननीय अमन जी, मैं क्या कह रहा हूं, देखिए विपक्ष का कोई भी नेता कुछ भी गलत कर रहा हो, अगर नियम परमिट करता हो तो उसको प्रोसिक्यूट करो, उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन चलाओ, जो मर्जी चलाओ, लेकिन देश को जवाब दो ना। एप्स्टीन फाइल में नाम कैसे आया? नहीं तो अब चर्चा तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सोमनाथ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कैसे लिखा है कि वो नरवणे मोदी जी बड़े नहीं, उनकी बुक ही नहीं है, undecisive उनकी बुक ही नहीं है, वो नरवणे साहब ने खुद फैक्ट चेक कर दिया राहुल गांधी को। आप भी आप मत मिसकोट करिए, कुछ चीजें हैं आपको भी पता है। अब पूर्व सेना प्रमुख तो नहीं झूठ बोलेंगे ना, उन्होंने फैक्ट चेक कर दिया है सोमनाथ भारती। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुद्दों को लेकर जवाब होना चाहिए, लेकिन आज बहस किसको लेकर? हाँ, वो गलत बोल रहे हैं, कहा हाँ, उन्होंने पोस्ट किया कि मेरी बुक का स्टेटस ये है, यानी कि छपी नहीं है। मनोज मुकुंद नरवणे ने, जनरल ने स्टेटमेंट नहीं बोला गलत है, तो स्टेटस क्या नहीं छपी ना, स्टेटमेंट नहीं बोला गलत है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम क्या सेइंग। लगता था उनको बोलने में? अरे तो उन्होंने बोला ना अभी मेरी बुक का स्टेटस ये छपी नहीं है। मैं कह रहा हूं दिया होता ये बात सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सोमनाथ दिया भारती। होता कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, जो किताब में लिखा गलत बोल रहे करण हैं। मैं आपके बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सोमनाथ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। सारे सवाल हम भी पूछ रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि अब चर्चा का मुद्दा यह हो चुका है, राहुल गांधी एलओपी बनने लायक है या नहीं है। अब चर्चा होनी चाहिए उन मुद्दों पर जो आप कह रहे हैं। चर्चा का मुद्दा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि मौका मिल रहा है। देश डिविएट नहीं होगा, देश यही पूछ रहा है माननीय अमन जी, देश यही पूछेगा, पूछता रहेगा ये बात। ठीक है एप्स्टीन फाइल में नाम कैसे आया? वो तो देश पूछता रहेगा इस बात। करण नहीं अमन जी, अगर आपका ये सवाल है कि राहुल गांधी जी को बने रहना चाहिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन की नहीं, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। बीजेपी के हिसाब से इससे बढ़िया लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिल ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूं इनको रोज सुबह उठकर पूजा करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने रहे। और प्रेम शुक्ला जी, आप लोग क्या कर रहे हो भाई? नैतिक तौर पे, संसदीय मर्यादा के तौर पे हो सकता है सही हो, पर राजनीतिक तौर पे भी थोड़ा सोच लो भाई। राहुल गांधी अगर हट गए यहां से, आप लोग के लिए अच्छी चीज नहीं है ये। मैं नहीं मानता कि मोदी जी ऐसा होने देंगे, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए राहुल गांधी महफूज रहेंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तहत। हम अपने से ज्यादा देश की सोच रहे हैं भाई, इतने अगर नेक है विचार, तब भी देश के लिए भी मेरा ख्याल है अच्छा है अगर राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे। तो देश के लिए सोचें या अपने लिए सोचें, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। पर अमन जी, एक बात जरा यहाँ समझनी होगी हमें। हम लोग अगर राहुल गांधी की भाषा और मर्यादा की बात कर रहे हैं, सिर्फ आप, मैं या संसद में या निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए आप। बड़े बड़े जस्टिसेस ने क्या क्या बोला हुआ है। जस्टिस दत्ता की मैं बात करूं, उन्होंने कहा एक ट्रू इंडियन ऐसी बात ही नहीं कर सकता कि चाइना ने हमें पीट दिया और हमसे लैंड ले ली। जस्टिस गवई ने कहा कि आपकी भाषा का स्तर क्या है, इतना निचला स्तर है आपकी भाषा का, आप बोल देते हैं सारे मोदी चोर हैं, आपको माफ किया जा रहा है इस बार, पर यह कोई तरीका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा कि राफेल में चौकीदार चोर है, आपने हमारा नाम यूज कर लिया, उसके लिए इन्होंने सॉरी बोला, अनकंडीशनल अपॉलॉजी दी। तो इस तरह की बातें हर समय करना। और अगर मैं बात करूं कंटेंट की सब्सटैंटिव मोशन में, तो एक बात तो सच है ना कि राहुल गांधी ने खुद बोला हुआ है विदेश में जाकर कि ये एक फाइट है अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। फाइट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट एक्चुअली ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट में बीएनएस के तहत एक ऑफेंस है। सोमनाथ भारती जी के पीछे इतनी सारी कानून की किताबें, वो बता देंगे इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। अगर मैं कानूनी रूप से भी देखूं तो वो व्यक्ति खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि इंडिया इज नॉट ए नेशन बट अ यूनियन ऑफ स्टेट। जो भी हो, जो भी आप कह रहे हैं, बट ही अल्टीमेटली इज एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। दुनिया के सबसे बड़े, आप सुनिए ना, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के विपक्षी नेता हैं, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के विपक्षी नेता हैं राहुल गांधी। कुछ मतलब आप समझ रहे हैं भारत के विपक्षी नेता होने का मतलब?
यहां कह रहे हैं टुकड़े गैंग के बॉस हैं, वो कह रहे हैं देश के लिए खतरा है, वो कह रहे हैं इनको चुनाव मत लड़ने दो, उनकी सदस्यता रद्द कर दो, ये आ गए तो देश टूट जाएगा, पता नहीं क्या क्या। ये भी हमारे लिए भी चिंताजनक है करण, ये सारी चीजें। बिल्कुल चिंताजनक है। आपने कहा आप इस पद की गरिमा नहीं समझ रहे। अरे राहुल गांधी नहीं समझ रहे इस पद की गरिमा को भाई। वो कह रहे हैं मेरी फाइट है अगेंस्ट इंडियन स्टेट के। मैंने, आपने, किसी ने थोड़ी कहा। ये तो शब्दशः उनके कोट है। और क्या ऐसा हो जाता है अमन जी कि जब वो कुछ बोलते हैं, आईएएमसी की स्टेटमेंट आ जाती है, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल की, जो कि साफ कहता है कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहिए, उसकी स्टेटमेंट आ जाती है, 6 फॉर जस्टिस की आ जाती है। मैं फिर कहूंगा, मैं कह रहा हूं अनंत विजय जो भी हो, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, उनके आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, ये मैं कह रहा हूं उनका व्यवहार गरिमामय नहीं है। चलिए मैंने मान लिया उनका व्यवहार, जो उन्होंने सीढ़ियों पर बैठकर फप्तियां कसी, गद्दार देखो देखो चेहरा देखो, वो सब गलत है, वो आचरण गलत, सारी चीजें जो प्रेम शुक्ला भी कह रहे हैं। लेकिन ये आदमी देश के लिए खतरा है, टुकड़े गैंग का बॉस है, इसकी सदस्यता रद्द कर दो, आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दो, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया अनंत विजय? मुझे लगता है अमन जी, मैं अभी आपके पैनल पर सबकी बातें सुन रहा था। आजीवन प्रतिबंध वगैरह की बातें तो दोनों तरफ से सियासी जुमलेबाजी हो रही है और वो चलती रहेगी, ऐसा मतलब होगा नहीं, और निशिकांत भी ऐसा करेंगे नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन राहुल जी की अब आप बात मान लिए तो उस पर डिबेट ही नहीं है कि आचरण की बात है, उनके मर्यादा की बात है, लोकतंत्र की बात है। अब अभी आपने उनसे पूछा था अजीज खान साहब से कि आप अपने नेता के बारे में, उनके नेता के बारे में, कितनी चतुराई से उन्होंने उस बात को टाल दिया। मैं भी यही अपेक्षा कर रहा था कि अजीज खान साहब ये बोलेंगे कि देखो अखिलेश जी ने बजट पर कितना अच्छा बोला, जब तमाम विपक्ष हंगामा कर रहा था अखिलेश जी ने वो अपनी बात रखी और साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात भी बड़ी चतुराई से घुसा दी उसमें। तो ये रेखांकित करेंगे। लेकिन पता नहीं क्या INDIA गठबंधन को क्या हो गया, सब लोग राहुल जी में एक भविष्य देख रहे होंगे। भाई हो सकता है कि 40-50 सीट से 99 तक पहुंचाने वाले नेता में भविष्य देख रहे होंगे, बहुत संभव है। लेकिन एक INDIA में है भी नहीं, और सोमनाथ जी तो अलग ही राह पलाप रहे हैं इन दिनों। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, देश की बात, राष्ट्र की बात, झूठी बात, सच्ची बात। सोमनाथ जी को भी राहुल पसंद आ रहे हैं, मैं हैरान हूं। सोमनाथ जी को भी राहुल पसंद है। वो राहुल गांधी की आलोचना करते हैं, लेकिन अपनी जो इनकी पुरानी आदत है, जो मूलभूत 2010 से मैं इनकी पार्टी को फॉलो कर रहा हूं, सोमनाथ जी को पता है ये बात, 2010 से मैं इनकी पार्टी को फॉलो कर रहा हूं। और तब का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुझे याद है कि प्रणब मुखर्जी भी भ्रष्ट, शरद पवार भी भ्रष्ट, अलाना भी भ्रष्ट, चिलाना भी भ्रष्ट, इतनी बड़ी फेहरिस्त लेके बैठते थे, क्योंकि सोमनाथ भारती जैसे बढ़िया वकील उनके पास थे कि कुछ होने नहीं देंगे अदालत में। लेकिन समय का पहिया ऐसा घुमा, चक्र ऐसा चला कि सोमनाथ जी की पार्टी उन्हीं सबको गले लगा के और मतलब जितना ज्यादा हक कर सकते थे उतना ज्यादा हक किया, और अंततः जो भ्रष्टाचार का आरोप वो दूसरों पर लगाते रहे, उन्हीं भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली की जनता ने उनको बाहर कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में नहीं है। अब तो आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में नहीं है। उनको बहुत गंभीरता पूर्वक इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। वो मर्यादित पार्टी है, मर्यादा की बात करती है। ये अलग बात है कि जब उनके पास सत्ता आती है तो विजेंद्र गुप्ता जी को उठवा के फेंकवा देती है वो। मैं कह रहा हूँ सारी चीजें ठीक है अनंत विजय जी, लेकिन अगर केजरीवाल जी ये शो देख रहे होंगे उनको भी नहीं अच्छा लगेगा। सोमनाथ भारती भी राहुल गांधी के फैन हो गए कि एक शब्द उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो हिचकिचा रहे हैं, बच रहे हैं, आगे का पॉलिटिकल ऑप्शंस ओपन करके चल रहे हैं अपना। शायद केजरीवाल जी को भी अच्छा नहीं लगेगा। सोमनाथ भाई आपको राहुल पसंद है? नहीं, आप तो इंडिया अलायंस से बाहर आ गए हैं। मुद्दा क्या हो रहा है कि आप नहीं सुनिए, ऐसा है जी। कि आप लोग बहुत प्रयत्न कर रहे हो कि देश में जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स ये सेटअप हुआ है कि भाई भाजपा को US ट्रेड डील पर और ये जो एप्स्टीन फाइल्स पर और ये जो नारवाने साहब की किताब के ऊपर जो मसला आया, इस पे जवाब देता नहीं बन रहा। इसलिए भाजपा ने टैक्टफुली राहुल गांधी के खिलाफ इमोशन ला करके उसको डाइवर्ट करने का प्रयत्न किया। मैं उसमें नहीं फंसना चाहता। देखिए, हमने तो कई बार आपके शो के माध्यम से भी कहा कि राहुल गांधी जी जरूर ऐसा कुछ कर बैठते हैं समय समय पर जो भाजपा को मौका दे देता है कि भाई वो मुद्दों से देश को भटका दे। इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता। वो तो मैं कई बार कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ। लेकिन जहां संसदीय आचरण की बात है, वो तो मैंने कई बार कहा, अपने पुराने प्यार को सोमनाथ दादा बचा ले गया। पुराना प्यार को बचा ले गए। भाजपा के माननीय परम आदरणीय, मुझे बोलने दीजिए। अनंत विजय, ठीक है, बोलिए। सोमनाथ भारती कंप्लीट करिए। कई बार भाजपा के सांसद साथियों ने, आपको याद होगा,
एक भाजपा के सांसद हुआ करते तो उन्होंने संसद सदन में कहा था एक कटुए बैठ जा, एक कटुए बैठ जा। ये संसदीय आचरण था। क्या एक्शन लिया था भाजपा ने? एक सांसद ने कहा था कि भाई ईडी आ जाएगी, बैठ जाओ। ईडी धमकी दिया था खुले में। ये संसदीय आचरण है। तो भाजपा जो पिक एंड चूज करती है उसे समझ में आ रहा है कि भाजपा आज घिरी हुई है, भाजपा के पास कोई एस्केप रूट नहीं मिल रहा। आज इंस्टेंट फाइल्स के अंदर पूरी दुनिया में सोमनाथ जी चलिए यहाँ भी होना चाहिए। चलिए सोमनाथ जी, आप कह रहे हैं एस्केप रूट ना, मैं आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, तहसीन भाई एक मिनट आ रहा हूं मैं। सोमनाथ भाई, अगर आप कह रहे हैं ना एस्केप रूट, शिवराज सिंह चौहान ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आपने सुनी? उन्होंने क्या बताया आपने सुनी? बहुत सही प्रश्न पूछा आपने सुनी? उन्होंने क्या बताया? जो सुने ना उनकी आंखें खुल जाएंगी। क्या डील हुई है आपने सुनी? आपने एक भी बात सुनी? उन्होंने क्या बताया? पेपर है? हाँ है मेरे पास है, बिल्कुल मैं बता सकता हूं जी। है पेपर आ गया जी? हाँ नहीं, जो डील वाली पेपर आ गई, नहीं तो इंटरिम वाली, फाइनल वाली, नहीं तो एग्रीकल्चर का सौदा हो गया, इसका पेपर आ गया क्या? वाली आ गई। वो तो आपके पास भी नहीं आई है सोमनाथ जी। मुझे देश के कृषि मंत्री पर भरोसा है सोमनाथ भाई। हम तो आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं सुनी। मुझे अपने मोदी जी पर भरोसा है। मोदी जी कहते हैं ये बात, ये गलत है। मुझे बताइए, ये जो सोमनाथ जी आपको है माननीय अमन जी, सोमनाथ भाई, मैं आपकी अब आप पता क्या है प्रॉब्लम, क्या है ये जो दिख रहा है आपको, आपने देश के कृषि मंत्री को सुना ही नहीं। अब इतने पे आ गया, आपने सुना ही नहीं देश के कृषि मंत्री को। मैं आपको बताऊं, आपको भी नहीं पता होगा। रसिया से आज देश के कृषि मंत्री ने बताया, ये अमेरिका कहेगा कि अमेरिका ने कृषि क्षेत्र के कई उत्पादों में टैरिफ में बड़ी कटौती की है भारत के कृषि उत्पादों में। उन्होंने बताया कि कृषि उत्पादों पर जो पहले टैरिफ 50% लगता था, उसे घटाकर अमेरिका ने 0 कर दिया है। ये नहीं बताएंगे सोमनाथ भारती, क्योंकि आपने सुनी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बताया कि चाय, कॉफी, नारियल तेल, सुपारी, काजू, वनस्पति वैक्स, अवाकाडो, केला, अमरूद, आम, कीवी, पपीता, अनानास 50% से 0 हो गया। सोमनाथ जी, आप ये चीजें आपने सुनी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज आप अमन जी सर, माननीय अमन जी सुनिए, आज अगर आप देश में चले जाए, किसानों से बात कर लें, अगर आज किसान कह दे कि भाजपा पे उसको ट्रस्ट है तो मैं मान जाऊंगा। सर ये दुष्प्रचार वाली बात हुई ना। भाजपा पे ट्रस्ट खत्म हो चुका है किसानों का। झूठ 5G की ये जीतने का प्रयत्न कर रहे हैं। चलिए हम इसका जवाब दे देंगे। ये गूंज इज आउट। प्रेम शुक्ला जवाब देंगे इसका। मैं भी आपकी बात से सहमत हूं। वापस नहीं आएगा गूंज। मैं आपकी बात से सहमत हूं सोमनाथ जी, कि झूठ जो होता है ना, वो 5G की, जैसे वो कहते हैं हम लोग, की सच फीते बांध रहा होता है, झूठ दुनिया के 4 चक्कर लगा लेता है। वही हो रहा है सर। ये बीजेपी की नाकामी है, मैं मानता हूं ये इनकी नाकामी है कि ये सच पहुंचा नहीं पाते हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि माहौल ऐसा बन गया कि ये हो गया वो हो गया। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए आप। आज शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहां कितनी चर्चा, कौन कर रहा है, मैंने सुनी। प्रेम शुक्ला, फिर तहसीन भाई आ रहा हूं। देखिए, आदरणीय कृषि मंत्री जी और आदरणीय वाणिज्य मंत्री जी, आदरणीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय वाणिज्य मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी, दोनों को सुन भी अगर ले विपक्ष ठीक से, तो वो जो भ्रम फैलाने का, जो सोरोस कंपनी से सुपारी लेकर धंधा फाने हुए है, वो बंद कर देगी। क्योंकि फोर्ड फाउंडेशन के चंदे पर आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है, इसलिए फोर्ड फाउंडेशन का नाम लेने के बाद मिर्ची लग जाना बहुत स्वाभाविक है। फोर्ड फाउंडेशन के चंदे पर ही अरविंद केजरीवाल ने जो बाकायदा, फिर बीच में बोल रहे हैं आप, ये अभद्रता आपकी जाती क्यों नहीं? मैं आपको सुन रहा था ना, मैं आपको धैर्य से सुन रहा था ना जनाब। आपके बीच में नहीं बोले सोमनाथ जी, आप काहे जो है बीच में बोलने लगते हैं। फोर्ड फाउंडेशन के चंदे पर अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा अपना राजनीतिक जन्म लिया हुआ है, इस तथ्य से कोई इंकार ही नहीं कर सकता। तो जो फोर्ड फाउंडेशन के चंदे पर जन्मा रहा हो, जब फोर्ड फाउंडेशन की गतिविधियां भारत विरोधी हैं, यह हमारे आदरणीय सांसद कहते हैं, तो फोर्ड फाउंडेशन के चंदेबाजों को पीड़ा होनी ही है। और वो जो है सत्य को झुटलाने के लिए असत्य का पर्दा जो है लगातार फैलाने का प्रयास करते हैं। भाई, आदरणीय वाणिज्य मंत्री जी ने स्पष्टता से आज कहा, आदरणीय कृषि मंत्री जी ने भी कहा कि 45% भारतीय गुड्स जो हैं वो अमेरिका के बाजार में 0% टैरिफ पर पहुंचेंगे। 45% गुड्स, और उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का के भी बहुत सारे हमारे उत्पाद जो हैं, वो जो 50% टैरिफ थी उससे 0% टैरिफ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन इस सत्य को लगातार नकारने का कुकर्म जो है, वो श्री सोमनाथ भारती समेत फोर्ड फाउंडेशन के चंदे पर जिनका जन्म हुआ है, मैं नहीं मानता ये प्रेम शुक्ला, लेकिन आप अपनी बात सही तरीके से जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे। इसका ठीकरा उनके झूठ पहुंचाने की कैपेसिटी पर थोड़ी ना आप नहीं मैं बता रहा हूं ना, ये चीज है जो नहीं, जैसे आज कई अमेरिकी कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बताया
अनाज, आपकी आटा, जानकारी के लिए गेहूं, बता दें। मक्का, चावल, बाजरा, आलू, प्याज, मटर, बीन्स, खीरा, मशरूम, ये भारतीय बाजार में आ ही नहीं पाएंगे। कोई हमारे कोई नहीं आ पाएंगे। हमारे किसान का अहित हो ऐसी कोई वस्तु नहीं आ पाएगी। चलिए। हमारे भारतीय किसान का अहित हो ऐसा कोई अमेरिकी उत्पाद भारत के बाजार में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक है। यह आदरणीय वाणिज्य मंत्री और आदरणीय कृषि मंत्री डंके की चोट पर लगातार कह रहे तहसीन पूनावाला, फिर हैं। एक और दो कृपा जैसे- करके समझ लीजिए, जो किसानों की बात करते हैं, जी। किसान आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनना ठीक है। इस बात को सुनिश्चित करती है कि किसानों का जी, राहुल विश्वास गांधी- भारतीय तहसीन जनता आराम, पार्टी तहसीन के आराम। प्रति है। फोर्ड फाउंडेशन के चंदे पर पलने वाले और चीनी चंदे पर पलने वाले है। चंदाखोरों पर बिल्कुल भी भारत के किसान का विश्वास नहीं है। सर मैं सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन वही बात बार बार होती है जो मैंने कहा, सच जो है ना वो अभी फीते बांध रहा होता है, झूठ दुनिया के चार चक्कर लगा जाता है, और वो हो रहा है सर, मानिए ना मानिए। मैंने जब कृषि मंत्री को सुना मैं हैरान हूं, जो उन्होंने बताया डेयरी उत्पादों से लेकर कृषि, डेयरी, मतलब छिलका, अनाज, आटा, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, आलू, प्याज, मटर, बीन्स, खीरा, मशरूम, दलहनी उत्पाद, फ्रोजन, सब कुछ नहीं आ पाएगा भारत के बाजारों में। एंड नो एंट्री है, नो एंट्री अमेरिकी कृषि उत्पादों की। अब ये आप हम लोग चीख चीख कर बता रहे हैं साहब कि दुष्प्रचार मत फैलाइए, ये जिम्मेदारी आप लोगों की भी है सर। मैं उस पर भी आपकी भी कमी मैं इसलिए बता रहा हूं। लेकिन मैं एक बार सोमनाथ भाई आपके पास आऊं, आपकी इजाजत है? 30 सेकंड, तहसीन बहुत देर से नहीं बोल पाए हैं। नहीं, 30 सेकंड नहीं, मुझे थोड़ा ज्यादा समय हाँ बोलिए बोलिए तहसीन, फिर मैं सोमनाथ जी आ रहा हूं और करण भाई आ रहा हूं। हाँ प्लीज प्लीज तहसीन 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 तहसीन। दो अलग अलग विषय है। एक जो भाषा का प्रयोग हो रहा है, मैं आपसे पूछता हूं अमन जी, क्योंकि आपका मैं बहुत इज्जत करता हूं, जो निशिकांत दुबे जी ने स्वर्गवासी शहीद इंदिरा जी के बारे में बोला, क्या आप उससे इत्तेफाक करते हैं? इस तरह की भाषा होना चाहिए? नहीं। बिल्कुल नहीं, नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं होना लगता है इस चाहिए। पैनल इस में तरह कोई भी का नहीं रखता तहसीन जी। नहीं होना चाहिए। आज अब इसका एक जवाब मैं भी दे दूं वैसे। जी प्लीज। जब आप पीएम को कॉम्प्रोमाइज कहेंगे ना, जब पीएम कहेंगे पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड भाषा, ये अगर आप रखेंगे तो बदले में आप वो नहीं कि फूल माला पहनाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल मानता हूं ट्रेजरी बेंचेस और विपक्ष के बीच में एक बहुत बड़ा एक दरार आ चुका है, और एक सेतु बनाने की जरूरत है। शायद प्रियंका जी या अखिलेश यादव जी ये रोल प्ले कर सके और इसको आगे ले जा सके। मुझे दूसरी चीज कहनी है, सारी यहाँ वहां की बात सुनो। मैंने आज आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, जो सोमनाथ भारती जी, मैं बहुत संक्षेप में बात खत्म करता हूँ। आज वर्तमान में रशियन तेल का दाम है $50 से $52 प्रति बैरल। जब हम 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन खरीद रहे थे तब था $55 से $56 प्रति बैरल, और अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल का दाम है आज $65 प्रति बैरल। तो आज जो सोमनाथ भारती जी ने बताया कम हुआ है 2 मिलियन से लेके 600, जबकि हमें फायदा है सस्ते में लेने के। हाँ या ना प्रेम शुक्ला जी, हम क्यों नहीं ले रहे और कब लेना शुरू करेंगे? यहाँ वहां की बातें मत कीजिए। ये सवाल है, बिल्कुल सवाल वाजिब, बिल्कुल सवाल वाजिब है। सोमनाथ भारती जी आप बोलिए। और ये सरकार ने बोला भी है जहां से सस्ता वहां से खरीदेंगे, सिंपल बात, जहां से सस्ता वहां से खरीदेंगे। आदरणीय अमन जी मुझे अवसर दे तो मैं उत्तर देता हूं। मैं बहुत अच्छा प्रश्न, मैं उत्तर देना चाहूंगा। 20 सेकंड सर प्लीज। सोमनाथ भारती आदरणीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी ने स्पष्टता से ये कहा है जी, आदरणीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी ने स्पष्टता से कहा है कि हमको जहां से सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सोमनाथ भारती बिल्कुल ठीक, तेल क्लियर मिलेगा है, हम वो खरीदेंगे। और यूक्रेन के वॉर के समय वो सस्ता दे रहा था तब हम खरीद रहे थे, जहां से सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे, बात खत्म हो गई। पहले आप सोमनाथ भारती जल्दी से, सोमनाथ भारती कोशिश करेगा 40 सेकंड्स में सर, फिर मैं करण आपके पास और आनंद विजय जी आपके पास आऊंगा। 40 सेकंड सोमनाथ भारती। अजीज भाई धन्यवाद जी सर। मैं कह रहा हूं माननीय प्रेम शुक्ला जी, आपने फोर्ड फाउंडेशन से हमने पैसा लिया, आपने ये बात कही नेशनल चैनल पे, क्योंकि अमन जी का शो बहुत पॉपुलर है, बहुत दुनिया देखती है। आप 11 साल से सेंटर में हैं, क्या कोई भी जांच आपने कराई इसके ऊपर, हाँ या ना? कांग्रेस के कार्यकाल में लिया था ना, उसने जांच नहीं कराई। कांग्रेस के कार्यकाल में लिया था भाई, झूठ बोलना बंद कर दो प्रेम शुक्ला जी। ऐसे किसकी सरकार थी? इसी कारण से आप लोगों 2010-11 में किसकी सरकार थी? कुछ जरूर बक जाते हो। 2010-11 क्रेडिबिलिटी और केजरीवाल साल से माने सेंटर है, झूठ बोलने की वजह क्रेडिबिलिटी और केजरीवाल विरोधाभासी नहीं। पहले करण फिर अनंत विजय, पहले करण फिर अनंत विजय, करण पहले करण ये चोक जो उल्टा पड़ गया, ये ग्रिप और हाँ बोलिए। आज अमन जी हाँ बोलिए। एक रिपोर्ट पढ़ी होगी आपने, 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए पिछले 10 साल में।
ये चिंता का विषय नहीं है। इस पे कब चर्चा होगी मैं भी अमन तो जी? कह रहा आपके हूं होनी सोचे चाहिए ना, हुए। वही प्रॉब्लम है ना। राहुल कारण एजेंडा क्या है पंचर कि कर देते जो हैं। ह्यूमन कैपिटल है। अब करण आप बोलिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। नो, राहुल जी के नाम पे अरे हम सुमन करण जी, करण कितना करण बोलोगे करण भाई? करण चर्चा को डिबेट कर करण रहे करण हैं, भाजपा को करण शील्ड कर रहे हैं। करण नहीं, देखिए अमन जी, इन्होंने एक बात बोली, तहसीन जी ने भी, कि बहुत खाई है दोनों के बीच में। Yes. ये खाई किसने बढ़ाई है? कभी अदानी का, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट का मुद्दा लेकर के पार्लियामेंट को स्थगित कर देना, हो हल्ला करना, कभी कुछ नहीं तो पेगासस का मुद्दा उठा लेना, ये कौन करता है? कभी कोविड के टाइम पे वैक्सीन का मुद्दा उठा लेना। हर बार एक मुद्दा लेकर बहस को कौन डिरेल करता है? राहुल गांधी करते हैं ना। तो फिर ये मैं भी तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आज राहुल गांधी के ऊपर। 10 सेकंड आनंद जी आनंद जी, मैं राहुल पर खतरा, बीजेपी के लिए खतरा। सोमनाथ जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि वोट फाउंडेशन से चंदा लेना कोई गैर कानूनी थोड़ी है सर, जो आपकी जांच होगी। आप कैसी बातें करते हैं? फाउंडेशन यानी चलिए, ठीक है। संगठन से चंदा लेकर तो संगठन चलते आपका स्पीकर ऑन हो गया सर, गलती से, इसलिए आवाज इको कर रही है। ये स्वीकार कर लीजिए, इसमें कौन सी गलत बात है सर? आपका स्पीकर ऑन। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। छोटा सा ब्रेक।